अनदर ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय जो रूट, 150 किए और चढ़ते ही जा रहे हैं वो सीढ़ियां। और मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है, वो सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे, क्योंकि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। जब आप बैटिंग की देखें, खेलते हुए अगर किसी भी स्पोर्ट्समैन को लेजेंडरी स्टेटस मिल जाता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मानी ग्रामी ये टेस्ट मैच बैट्समैन है, उन्होंने एक ब्रांड तैयार कर लिया है। टेस्ट क्रिकेट में भी, वनडे में भी, T20 वो स्ट्राइक रेट को हिट करते हैं, स्ट्राइक रेट को हिट, एवरेज को नहीं देख रहे, वो इंडिविजुअल स्टार बनने की कोशिश नहीं कर रहा, पूरी टीम जीतने जा रही है और इंग्लैंड के लिए खेल रहे, अपनी कंट्री के लिए खेल रहे हैं। इसलिए आप देखिए टेस्ट में भी मैं जो रूट का देख रहा हूँ, जो रूट को वो T20 भी नहीं खिलाते, बिल्कुल 70+ के स्ट्राइक रेट से वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा होता है। बट इंग्लैंड एट द अदर हैंड दे हैव दैट, वो कहते हैं ना कि जैसे कोई हुंडा आया अंदर, वो वाला इम्पैक्ट। हुंडा बनना पड़ता है उनका, मेरा मतलब हुंडा उनका वहाँ क्या बनना है, इसलिए जिस तरीके से, जिस तरह यूसुफ कह रहा है कि उन्होंने माइंड सेट ही चेंज कर दिया। इंडिया के बॉलर्स को मौका ही नहीं दिया कल से उन्होंने, लूज बॉल्स को पनिश किया। इंडिया ने जब टाइट बॉलिंग की कोशिश की, स्ट्राइक रोटेशन होती रही, सिंगल लेते रहे, डबल लेते रहे, बैस बॉल स्टाइल में इंडिया को ऐसा चैलेंज दिया कि बिल्कुल ही फ्लैटन आउट हो चुकी है बॉलिंग और बस ऐसा लग रहा है कि बस कर दो और हमें वापस जाने दो। अबे जो रूट का ज्यादा सबसे एक्सपेंसिव बॉलर पता है कौन था इंग्लैंड का? कौन था? जो रूट वर्ल्ड क्लास है वो। जो रूट यार मतलब आप जो है ना शुरू होते ही जडेजा पर आ गए। ये अंशुल कंबोज जो बोझ बन के उतरा इंडियन बॉलिंग अटैक में, छोटे छोटे मुंह के जो कमेंटेटर आपने जो सिर्फ बकवास करने के लिए बैठते हैं, इतनी लंबी लंबी तारीफें करते हैं, वो ये सच क्यों नहीं बता रहे कि ये मसाइल इन खिलाड़ियों में पैदा कैसे हो गए। और खासतौर पे इस टेस्ट मैच में जो इंग्लैंड ने क्रिकेट खेली है, एक बार फिर उन्होंने बताया कि भाई आप हमारा मजाक उड़ाते थे, हम ये हो गए, हम वो हो गए, इंडिया ने हमें जो है बुला दी है, वो हमारी बेसबॉल बुला दी है। तो उन्होंने ये बताया कि भाई जहां पे जरूरत पड़ेगी हम वहां पे बेसबॉल का स्विच ऑन करेंगे और एक बार फिर आपको दिखाएंगे कि इंग्लैंड पॉजिटिवली अपने होम कंडीशंस, होम ग्राउंड में किस तरह से बल्लेबाजी करता है। अंशुल कंबोज जो है ये वन टेस्ट वंडर बनता नजर आ रहा है मुझे। नहीं गलती थी, आपने बुला के वहां से खिला दिया, बाहर से बुला के, और इतना मुश्किल हो जाता है, वो ए से खेल रहा होगा या किसी से खेल रहा होगा। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पूरी तरीके से आज का दिन इंग्लैंड के नाम रहा। जो अच्छा खेलता है उसकी तारीफ भी बनती है, क्योंकि इंग्लैंड ने क्या आउट क्लास बैटिंग किया है। जो रूट 150 रन बनाए हैं, क्या कमाल की बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। आज तो पूरी भारतीय गेंदबाज आउट नजर आए हैं इस गेम से, ऐसा लग रहा था कि उनमें कोई दम ही नहीं नजर आ रहा है। इस तरीके से वो बॉलिंग कर रहे थे। जसप्रीत बुमराह भी पूरा थके हुए नजर आ रहे थे, वो भी क्या कर सकते हैं अकेले से। अंशुल कंबोज जो नए खिलाड़ी आए थे वो भी ऐसे बॉलिंग कर रहे थे जैसे वो नेट प्रैक्टिस कर रहे हो। आज कुछ ज्यादा बोलने का दिल ही नहीं कर रहा है, तो ज्यादा कुछ लेट किए बिना चलिए सबसे पहले तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यार मैं कहता हूँ कंसिस्टेंसी पे तो दाद देनी पड़ेगी जो रूट को, जितना वो फोकस है और जितना वो, और आप उससे कभी पूछे ना रिकॉर्ड का तो कहता है मैं उस दिन तक खेलूंगा जिस दिन तक मजा आएगा। मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे कितने रन करने हैं, मुझे क्या करना है। मेरी उससे पर्सनल रिक्वेस्ट है भाई, तू जब तक खेलना चाहे खेल ले, लेकिन 5 रन जब रह जाए ना तेंदुलकर के रिकॉर्ड पे तो उस दिन रिटायरमेंट ले ले, बस इतना कम। जिस तरह मुल्डर ने करा ना, तो रूट भी बोलना चाहिए रूट का कि भाई वो क्रिकेट का बादशाह है, उसका रिकॉर्ड में तोड़ना नहीं तो तोड़ सकता, बाकी सारे रिकॉर्ड तोड़ दे। बेन स्ट्रोक 77 नॉट आउट और डॉसन खेल रहे 7। अब मुझे ये बताइए कि ये मुझे एक बात बताए कि ये 186 की लीड हो गई है। कितनी बैटिंग करनी है भाई, कितने रन बनाएंगे ये? दिन पहले तक ये इंडिया को बोल रहे थे कि इतना, थोड़े दिन पहले तक इंडिया को बोल रहे थे उन्होंने 600 रन किए, हम इतना डरे हुए थे हमसे। आज ये खुद वही हरकत कर रहे हैं, इतना लंबा खेल गए। नजीब भाई ये पता नहीं बेन स्टोक्स 100 करे या ना करे, मुझे नहीं लगता ये सुबह हैवी रोल लेंगे जिस तरह आज लिया था ना। ये जो बॉल नीचे बैठ रहा है ना तो भाई 186 हो गई है। 358 के जवाब में बनाए 544 फॉर 7। अनदर ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय जो रूट, 150 किए और चढ़ते ही जा रहे हैं वो सीढ़ियां। और मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है, वो सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे, क्योंकि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। यार अभी जो खेल रहा है उसके लिए का है ना। वो देखें, बात ये है कि वो यंग भी है, उसकी फॉर्म भी जबरदस्त है। नजीब भाई आप उस दिन थे जब मैंने बोला बहुत अच्छा करा उसने, जो लारा का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। मेरा लारा के रिकॉर्ड पे सवाल ही नहीं था। मेरा सवाल था कि उसने मैथ्यू एडिन का रिकॉर्ड क्यों नहीं तोड़ा? उसने भी तो जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाए थे, दूसरे नंबर पे तो आता। भाई देखो इन दोनों के साथ मैं खेला हूँ, सचिन भी मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, ब्रायन लारा भी बहुत अच्छा दोस्त है। माइंड सेट बना लिया है कि हमने ऐसी ही क्रिकेट खेलनी। उन्होंने एक ब्रांड तैयार कर लिया है। टेस्ट क्रिकेट में भी, वनडे में भी, T20 वो स्ट्राइक रेट को हिट करते हैं, स्ट्राइक रेट को हिट, एवरेज को नहीं देख रहे, बिल्कुल कोई इंडिविजुअल स्टार बनने की कोशिश नहीं कर रहा, पूरी टीम जीतने जा रही है और इंग्लैंड के लिए खेल रहे, अपनी कंट्री के लिए खेल रहे हैं। इसलिए आप देखिए टेस्ट में भी मैं जो रूट का देख रहा हूँ, जो रूट को वो T20 भी नहीं खिलाते, बिल्कुल 70+ के स्ट्राइक रेट से वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा होता है। इसका मतलब है कि उनका जो माइंड सेट बन गया पूरी इंग्लैंड टीम का तीनों फॉर्मेट में, वो है कि हमने स्ट्राइक रेट हाई रखना है, बड़ा स्कोर करना है, चाहे सारे आउट हो जाए।
उनमें फेलियर का जरा डर नहीं है कि हम आउट हो जाएंगे या हम हार जाएंगे, इस तरह की कोई चीज नहीं है। एज है उनको। जो बेसबॉल की एक अप्रोच वो बार बार बात कर रहे हैं कि उन्होंने वो टेस्ट से शुरुआत की उस बेसबॉल की, मगर फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करके ट्रिकल इफेक्ट सब पे आया। बट इंग्लैंड एट द अदर हैंड दे हैव दैट, वो कहते हैं ना कि जैसे कोई हुंडा आया अंदर, वो वाला इम्पैक्ट। नहीं, हुंडा बनना पड़ता है उनका, मेरा मतलब हुंडा उनका हक है अब बनना, इसलिए कि जिस तरीके से जिस तरह यूसुफ कह रहा है कि उन्होंने माइंड सेट ही चेंज कर दी है ना, उन्होंने बता दिया दुनिया को कि भाईजान हम ये क्रिकेट खेलनी आती है, हम अब ये नहीं आती, हम बीच वाले नहीं है, हम बस इसी पे फोकस करेंगे चाहे रिजल्ट जो भी है। अच्छा लाला, एक ऐड कीजिएगा इसमें, हाई स्ट्राइक रेट हाई रिस्क, तो अब जो मुखालिफ टीम है वो इस उनकी जो अटैकिंग क्रिकेट है उसको किस तरह काउंटर कर सकती है? जिस तरह हम कहते हैं जहर को जहर मारता है, तो अटैकिंग क्रिकेट को अटैकिंग क्रिकेट ही मारेगी। तो इसी तरह ही हो सकता है। हाँ। आप देखते हो कि देखें अब प्लान के साथ जो टीम आती है, जैसे अगर बैट्समैन आता है, अब ये जिस सोच के साथ आते हैं ना, इन्हें इस सोच के साथ आते हैं, पता चल रहा होता है कि ये हर ओवर के अंदर इनको बाउंड्री जो है ना, तो बॉलर क्या करता होगा कि बॉलर थोड़ा डिफेंसिव हो जाता है, फिर बॉलर जो है ना कि यार वो डरना शुरू हो जाता है कि इसलिए कि वो अटैक कर रहा है, वो बचने की कोशिश करता है। हाँ, आपको भी फिर अटैक करना पड़ेगा अगर आपने बचना है वाकई, तो फिर तो आप विकेट लेने जाएंगे। जो मुशी भाई कह रहे थे उस दिन भी कह रहे थे कि रन आएंगे इन पिचों पे, लेकिन साथ साथ में बॉलर रन देगा, लेकिन साथ साथ आपको विकेटें भी लेनी पड़ेगी। जिसको नाराज होना है वो अभी से आगे जरा दिल थाम के रख ले, क्योंकि भाई साहब ये मामला जरा गड़बड़ है। क्या हो गया ऐसा इस टीम इंडिया को, जो कि सेना में इसी इंग्लैंड को 2-2 करती है, ऑस्ट्रेलिया को 2 बैक टू बैक सीरीज हराती है, सेना में अपना नाम जमा देती है कि एशिया की एक ऐसी टीम है जो कि अपने घर में तो जीतती है लेकिन बाहर भी जीतती है। विराट के अंदर इस टीम की और इस फास्ट बॉलिंग की एक लेगेसी क्रिएट हुई, और आज ऐसा लग रहा है कि जब 4 विकेटों पे जो रूट और बेन स्टोक्स खेल रहे थे कि इस टीम ने गिव अप कर दिया। इंग्लैंड के ओपनर्स डकेट 94, क्रॉली 84, और जिस इंटेंट से उन्होंने बनाए हैं, कल वो 5-5.5 की एवरेज से चल रहे थे पर ओवर। इंडिया के बॉलर्स को मौका ही नहीं दिया कल से उन्होंने, लूज बॉल्स को पनिश किया। इंडिया ने जब टाइट बॉलिंग की कोशिश की, स्ट्राइक रोटेशन होती रही, सिंगल लेते रहे, डबल लेते रहे, बेसबॉल स्टाइल में इंडिया को ऐसा चैलेंज दिया कि बिल्कुल ही फ्लैटन आउट हो चुकी है ये बॉलिंग, और बस ऐसा लग रहा है कि बस कर दो और हमें वापस जाने दो। सेंचुरी स्कोर की उन्होंने और लाजवाब बैटिंग की। देखें, खेलते हुए अगर किसी भी स्पोर्ट्समैन को लेजेंडरी स्टेटस मिल जाता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा मार्का वो सर कर लेता है। मानी ग्रामी ये टेस्ट मैच बैट्समैन है। देखिए, एस्थेटिकली कुछ खास दिखते नहीं है, मगर एक्सिक्यूशन और रिजल्ट्स इनके वर्ल्ड क्लास होते हैं, और इनको बैटिंग करने का शौक है। अनऑर्थोडॉक्स हैं, हर बॉल के लेंथ और एंगल पे इनके पास ऑलमोस्ट 3 शॉट्स होती हैं। ऑफ का बॉल लेग पे, लेग का बॉल ऑफ पे। इनको बॉल करें तो कहाँ करें, इनको आउट करें तो कैसे करें, मुश्किल में डाल देते हैं ये बॉलर्स को। और फिर छक्के भी लगाते हैं, अलॉन्ग द ग्राउंड भी खेलते हैं, और टेम्परामेंटली स्ट्रांग है। कॉन्फिडेंस दिखाया इस सीरीज में उन्होंने। बॉलिंग भी भारत की ठीक नहीं थी। देखिए, पहले मैच में अगर माफ़ी तलाफ़ी भी देनी है कि चले पहला मैच था, कुछ रस्टीनेस थी, कंडीशन से एक्लिमेटाइज हो रहे थे, प्लान ठीक नहीं था, एक्सिक्यूशन ठीक नहीं थी। दूसरी इनिंग्स में भी उसी तरह का एक पैटर्न बॉल के साथ देखने को मिला, तो यहाँ पे मार पड़ी सही भारत को, क्योंकि जब हमला होता है तो एक तो आपको टेम्परामेंटली स्ट्रांग होना है, फिर डिफेंसिव स्किल्स आपकी आजमाने की आपको ज़रूरत है। उस गेयर में गाड़ी को डालने की ज़रूरत थी कि बैट्समैन अब किस तरह से चार्ज करेगा। सो वो एक स्मार्टनेस नहीं दिखी बॉलिंग में। शॉट हो जाते हैं और उसमें एक झटका जडेजा, जिसको आप कहते हैं वेलिएंट, घंटे की वेलिएंट। अबे वेलिएंट बॉलिंग चाहिए थी तेरी भाई, तूने 100 रन खा लिए इधर बगैर मेड इन ओवर के। आप खा सकते हैं। अबे जो रूट का ज्यादा सबसे एक्सपेंसिव बॉलर पता है कौन था इंग्लैंड का? कौन था? जो रूट, वर्ल्ड क्लास है वो। जो रूट यार मतलब आप जो है ना शुरू होते ही जडेजा पर आ गए। जो रूट अगर 14,000 रन पार करेगा, 15,000 रन पार करेगा, तो ये उसका हक है, उसका एफर्ट लगा हुआ है, उसकी जिंदगी लगी हुई है, तो ये उसका हक है भाई। वो वंडरफुल टेस्ट बैटर है। अभी तो सारी बातें छोड़ दे, जो रियल फॉर्म ऑफ क्रिकेट है ना, वो वंडरफुल टेस्ट बैटर है यार। और उसने शो किया भाई, 100 कर आउट होना बहुत आसान था, वो लंबा गया, उसने दोबारा 150 रन किए। शास्त्री कह रहा है, तू कह रहा है, वो कह रहा है कि मिलिट्री मीडियम बॉलर 128 की स्पीड। मेरा उस बच्चे से कोई जाति कोई नहीं है,
जाति कोई नहीं है कि यार 128 की स्पीड पे बॉलर कर रहा है, ये तो कोच को पता होगा, होना भी चाहिए कि अंशुल कंबोज जो बोझ बन के उतरा इंडियन बॉलिंग अटैक पे, जिसको नया बोल दिया, नया बोल दिया आपने, सिराज के होते हुए जो तकरीबन 1100 ओवर फेंक चुका है, कोई वर्कलोड की बात नहीं है उसकी। हाँ, सिराज तो वर्ल्ड क्लास है ना। मैदान मारा एक लिविंग लेजेंड ने, जो रूट भाई क्या कमाल के उसने रिकॉर्ड तोड़े हैं, और जिस तरह से वो एक बड़े रिकॉर्ड के पीछे चल पड़ा है क्रिकेट की, मतलब कुछ रिकॉर्ड ऐसे होते हैं ना, वैसे तो हजारों रिकॉर्ड हैं, कुछ 2-4 रिकॉर्ड ऐसे होते हैं ना जो बच्चे के जहन में पता लग जाते हैं, और वो प्लेयर्स कभी आंखों से हटते नहीं है। तो वो वाला कमाल जो रूट ने किया है, और वो वाला रिकॉर्ड जो रूट आगे तोड़ने जा रहा है। इंग्लैंड ने बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का कमबैक किया है जी इस सीरीज के अंदर, और खास तौर पे इस टेस्ट मैच में जो इंग्लैंड ने क्रिकेट खेली है, एक बार फिर उन्होंने बताया कि भाई आप हमारा मजाक उड़ाते थे, हम ये हो गए, हम वो हो गए, इंडिया ने हमें जो है भुला दी है, वो हमारी बेसबॉल बुला दी है। तो उन्होंने ये बताया कि भाई जहां पे जरूरत पड़ेगी हम वहां पे बेसबॉल का स्विच ऑन करेंगे, और एक बार फिर आपको दिखाएंगे कि इंग्लैंड पॉजिटिवली अपने होम कंडीशंस, होम ग्राउंड में किस तरह से बल्लेबाजी करता है। बहुत आउटस्टैंडिंग जी, 544 7 विकेटों पे आपने इंडिया को इस मैच से ऑलमोस्ट बाहर कर दिया। देखा आपने कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया भी कह रही है कि ये भारतीय टीम वैसी नजर नहीं आ रही है कि जिस तरीके से सेना कंट्री में जाकर के भारतीय टीम अपना जलवा बिखेर रही थी। इससे पहले टेस्ट मैच में जिस तरीके से उनका हाव भाव था, जिस तरीके से वो खेल रहे थे, जिस तरीके से वो बैटिंग, फील्डिंग, बॉलिंग आउट क्लास नजर आ रहे थे, लेकिन आज के दिन में वो पूरी तरीके से गेम में से बाहर हो गए हैं। क्या ये भारतीय टीम आने वाला दिन, कल सुबह जब मैच शुरू किया जाएगा, तो क्या ये भारतीय टीम, क्या ये भारतीय बल्लेबाज उस तरीके से कमबैक करते हुए नजर आएंगे? क्या ये भारतीय टीम इस टेस्ट मैच को बचा पाएंगे या फिर ये लॉस जाएंगे? क्या ये भारतीय टीम उस तरीके से कमबैक करते हुए नजर आएंगे जिस तरीके से उन्हें करना चाहिए? चलिए थोड़ा सा तो जो रूट के बारे में बात करते हैं। जो रूट ने क्या गजब की आज बल्लेबाजी की है, क्या है आने वाला, लगता है कि वो और भी कई तरीके से रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले हैं। जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस रहा है, 150 रन, क्या गजब का टेम्परामेंट रहा उन्होंने, क्या गजब का टेम्परामेंट दिखाया उन्होंने। बेन स्टोक ने तो ऑलराउंडर प्रदर्शन किया है। हाँ, वो जब भी फील्ड में रहते हैं तो फील्ड में उनका नाम हर जगह पे आप देखेंगे कि बेन स्टोक्स, क्या बॉलिंग में भी, फील्डिंग में भी, आज आकर के बैटिंग में भी क्या गजब का इंटेंट दिखाया है। क्या ये भारतीय टीम कमबैक कर पाएगी? आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट जरूर करें।